की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब के हिस्सा नस्र के सबक नंबर 3 का। और सबक नंबर 3 के अंदर बच्चों मुख्तसर अफसाने दे रखे हैं। मुख्तसर अफसाने की तारीफ़ भी है और मशहूर उदबा के उर्दू अदब के मशहूर मुसन्निफ़ीन के अफसाने दिए गए हैं, जिनका हम अलग अलग हिस्सों के अंदर मुताला करते आ रहे हैं। यहाँ पर शफ़ी जावेद का अफसाना है जिसका हम मुताला करेंगे। 14वां हिस्सा लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इसके बाद 15वें हिस्से के अंदर हम अफसाने का मुताला करेंगे। यहाँ इस हिस्से में हम शफ़ी जावेद के हवाले से अहम मालूमात हासिल करेंगे। मुख्तसर है लेकिन आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि शफ़ी जावेद कौन थे और वो किस लिए मशहूर हैं। यहाँ हम शफ़ी जावेद की ज़िंदगानी के हवाले से मालूमात हासिल करेंगे, मुख्तसर मालूमात हासिल करेंगे और कलाम की खुसूसियात के हवाले से भी हम मालूमात यहाँ पर हासिल करेंगे। तो बड़े गौर व फिक्र के साथ आप देखना है। सबक का 14वां हिस्सा है और इस हिस्से का उन्वान है शफ़ी जावेद का तारुफ। मुख्तसर अफसाना इसके बाद आएगा शफ़ी जावेद का मैं वो। और शफ़ी जावेद मकबूल नहीं है, बहुत ज़्यादा मशहूर नहीं है, लेकिन अपनी अहमियत रखते हैं। शफ़ी जावेद के अफसानों के अंदर बच्चों एक धीमापन मिलता है और एक सहर के जैसे असर मिलता है। वो ज़्यादा लोगों से घुलते मिलते नहीं थे, ज़्यादा लोगों के करीब नहीं जाते थे और ना ही किसी को अपना करीबी बनाते थे। खुद के अंदर गुम रहते थे, खुद के अंदर खामोश रहते थे और खामोशी के अंदर ही उन्होंने बहुत बड़ी तादाद के अंदर अफसाने लिखे हैं। जितने अफसाने उन्होंने लिखे हैं उतने शाये नहीं हुए, बहुत बाद के अंदर उसको तरतीब दी जा रही है, एक जाई किया जा रहा है ताकि उसको आपके लिए कारीन के लिए लाया जा सके मंजर आम के ऊपर। तो शफ़ी जावेद के अफसाने धीमेपन के साथ लिखे जाते हैं, असर छोड़ते हैं अपने आप, लफ्ज़ के मानी से ज़्यादा एहसास के ऊपर ध्यान देते हैं। यानी जो आपके अफसाने हैं वो एक एहसास छोड़ते हैं, एक मीठा मीठा सा धीमा धीमा सा एहसास छोड़ते हैं। कारी उनके असर के अंदर खो जाता है, वो सहर के जैसा असर आपके अफसाने कारी के ऊपर करते हैं। तो यहाँ हम शफ़ी जावेद के हवाले से अहम मालूमात हासिल करेंगे। शुरू करते हैं। शफ़ी जावेद सूबा बिहार के शहर मुजफ्फरपुर में पैदा हुए थे और आपके घर का माहौल अदबी था। आपकी पैदाइश हुई थी बिहार के सूबा बिहार के शहर मुजफ्फराबाद में आप पैदा हुए थे और 1935 के अंदर आपकी विलादत हुई थी। जनवरी 1935 में आप पैदा हुए और अभी से 2 साल कबल तकरीबन 2019 के अंदर आपका इंतकाल हुआ है। दिसंबर 2019 में आपका इंतकाल हुआ है। घर का माहौल आपका अदबी था और आबाई वतन तारीख़ी शहर गया है, जिसे महात्मा बुद्ध से ताल्लुक़ की बुनियाद पर शोहरत मिली है। महात्मा बुद्ध बच्चों एक बहुत बड़ी हस्ती है, महात्मा हैं और गया से उनका जुड़ाव इसलिए है कि गया के अंदर ही आपको अपने आप से वाक़फ़ियत हासिल हुई थी, इल्म हासिल हुआ था, इसलिए गया को बहुत माना जाता है, बहुत जाना जाता है। महात्मा बुद्ध से निस्बत की वजह से भी गया बहुत मशहूर है। तो गया से ही आपका आबाई जो आपके अजदाद हैं उनका ताल्लुक़ है, वहीं रहते थे। और आज से पहले बताया गया आपको घर का माहौल अदबी था, आपके दादा भी अदब से ताल्लुक़ रखते थे और आपके दूसरे अजदाद भी घर वाले जो थे वो अदब से ताल्लुक़ रखते थे, अदबी ख़ानदान से आपका ताल्लुक़ था। आपके वालिद को अदब में दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए आपकी बाकायदा अदबी हैसियत से तरबियत नहीं की गई थी। आपने शुरुआती तालीम तो घर पर ही हासिल की और उसके बाद मैट्रिक का एग्ज़ाम आपने प्राइवेट स्टूडेंट के तौर पर दिया था। तो अदब से ताल्लुक़ आपका शुरुआत के अंदर नहीं था, लेकिन ख़ानदानी जो आबाई अजदाद थे वो अदब से ताल्लुक़ रखते थे, तो अदबी सलाहियत आपको विरसे के अंदर मिली थी। आपके वालिद जो है वो अदब में दिलचस्पी नहीं रखते थे। उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से समाजियात में एमए किया, पटना से एमए किया और महकमा इत्तलात और नशरियात हुकूमत बिहार के डायरेक्टर के ओहदे से सबकदोश हुए। यहाँ से एमए करने के बाद आपके बिहार की पब्लिक सर्विस कमीशन में सिलेक्शन हो गया और वहाँ पर आप फिर अलग अलग जगह के ऊपर अलग अलग ओहदों के ऊपर फाइज रहे। आखिर वक्त के अंदर जो आपका ओहदा रहा वो महकमा इत्तलात और नशरियात के अंदर आपका रहा। ये महकमा जो है पब्लिक रिलेशन का महकमा होता है। पब्लिक रिलेशन और इत्तलात के मामले, इसके इंफॉर्मेशन के मामले इस महकमे में देखे जाते हैं। आप इस महकमे में डायरेक्टर के ओहदे के ऊपर थे और उसी ओहदे से आप सबकदोश हुए, रिटायर हुए। रिटायर होने के बाद आप पटना में मुकीम हो गए। शफ़ी जावेद का पहला अफसाना आर्ट और तंबाकू को 1953 में शाया हुआ। आर्ट और तंबाकू आपका पहला अफसाना था
लिख लेना है आपको। पहला अफसाना था और ये 1953 में शाये हुआ था। बच्चों, पटना में आप मुकीम हो गए, लेकिन मैं आपको शुरू में बता चुका हूं कि शफी जावेद कम मिला करते थे, लोगों से कम घुला मिला करते थे। महफिलें जो होती थी, अदबी महफिलों में भी आप नहीं जाया करते थे, बहुत कम मुकाम के ऊपर ही उनको देखा जाता था। और यही उनका नज़्म था कि खुद भी लोगों से कम मिला करते थे और लोगों को भी अपने पास, अपने दायरे के अंदर नहीं आने दिया करते थे। जो कुछ खास इनके तलबा वगैरह हैं, इनके खास दोस्त हैं, वही इनके आसपास रहा करते थे, ये इन्हीं से मुलाकात करते थे। लेकिन उनसे ये बड़े गर्मजोशी से मिलते थे, बहुत अच्छे से उनसे मुलाकात करते थे, सारे दिलों के राज एक दूसरे के वो जाना करते थे। तो लोगों से नहीं मिलते थे, पटना में मुकीम थे, लोगों से कम मिलते थे। आपकी अहलिया का जब इंतकाल हो गया तो उसके बाद आपने घर से निकलना भी बंद कर दिया। बहुत कम मौक़ों के ऊपर आप घर से निकलते थे और उसी हालात में आपका इंतकाल हुआ, घर के अंदर ही। शफी जावेद का पहला अफसाना आपको लिख लेना है, आर्ट और तंबाकू है। और उनके अफसानों के मजमुए दायरे से बाहर जो 1979 के अंदर शाये हुआ था, खुली जो आंख 1982 में शायर हुआ था, तारीफ उस खुदा की ये 1984 में आया, वक्त के असीर 1991 के अंदर शाये हुआ था, और रात और मैं ये अफसाना मजमूआ आपका 2004 के अंदर शामिल हुआ था। इसके अलावा तेज़ हवा का शोर, कहाँ है अर्ज़ वफा, हिकायत ना तमाम, भूले बिसरे गीत, मंजिल, अजनबी, कागज़ की नाव वगैरह उनके मशहूर अफसाने हैं। यहाँ पर अफसानवी मजमूओं के नाम भी दे रखे हैं और जो उनके मशहूर अफसाने हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े जाते हैं, उन अफसानों के उन्वान भी यहाँ पर दे रखे हैं। बच्चों, शफी जावेद को लिखने का शौक़ तो शुरुआत से था, लेकिन शर्मीले किस्म के थे, खुद के अंदर दबा के रखते थे, छुपा के रखते थे। तो अशात आपके मजमूओं की, आपके अफसानों की बहुत बाद में हुई है। बहुत बड़ी तादाद में हम कह सकते हैं कि आपके ऐसे अफसाने भी मौजूद हैं जिनकी अशात नहीं हुई है, वो अपने इशात के मुंतज़िर हैं। वो कुछ को तरतीब दी गई है और कुछ बेतरतीब तरीके से उनके ख़जाने के अंदर मौजूद हैं। जो उनके बेटे हैं उनके पास मौजूद है, वो बेतरतीब शक्ल में हैं और उनको भी तरतीब देने की कोशिश की जा रही है, उनकी अशात करने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो इनके अफसाने हैं, आपको इनके नाम लिख लेने हैं और अफसानी मजमू के भी कुछ आप नाम याद रखें। अगर आपसे पूछा जाए कि शफी जावेद के अफसाने बताइए या अफसानी मजमू के नाम लिखिए, तो आप आसानी से लिख सकें। शफी जावेद के अफसानों में माजी की यादें असर हाजिर के साथ घुल मिलकर एक फ़लसफ़ियाना रंग पैदा करती है। आपके अफसानों में फ़लसफ़ियाना रंग मिलता है, फ़लसफ़ियाना अंदाज मिलता है। आखिर वक्त आपने अकेले गुजारा था, अकेले जो परेशानियां होती हैं, जो कोई साथ नहीं होता, तो किस तरह से ज़िंदगी अपना इम्तिहान लेती है, किस तरह से ज़िंदगी की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। शफी जावेद ने उन चीज़ों को भी अपने अफसानों के ज़रिए जाहिर किया है। तो आप देखें कि माजी की यादें, यानी जो पीछे गुजर चुकी हैं, वो यादें असर हाजिर के साथ घुल मिलकर पिछले को आज के साथ जोड़ देते हैं, माजी को हाल के साथ जोड़ देते हैं, और हाल के साथ जोड़ने के बाद उनका अंदाज ऐसा है, लिखने का अंदाज ऐसा है कि उनके अफसाने एक अलग ही असर छोड़ते हुए नजर आते हैं, लोगों को सोचने के ऊपर मजबूर कर देते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। आपके अफसाने जो लफ्ज़ होते हैं, लफ्ज़ मानी से ज़्यादा एहसास के ऊपर मुनहसिर होते हैं। मानी कम नज़र आएंगे आपको, लेकिन पढ़ने के बाद उसका एहसास आप ज़्यादा महसूस करेंगे। इजहार की इशारियत को उनके अफसानों में बुनियादी अहमियत हासिल है। इजहार की इशारियत यानी अलामती अंदाज में बात करना, इशारियत के अंदर बात करना। कलाम के अंदर आप सीधी बात नहीं कहते थे, बात को इशारों के अंदर कहते थे। जैसे कि आपको बताया कि लफ्ज़ के माने से ज़्यादा लफ्ज़ का एहसास होगा, लफ्ज़ का असर होगा। आपकी जो कलाम है, उस कलाम के अंदर असरियात के ऊपर जोर दिया गया है, अलामती अंदाज के अंदर बात की गई है, बात क्या हो रही है और पैगाम उस बात के ज़रिए कुछ और ही दिया जाता है। अपनी फिजाबंदी और एक हल्की रूमानी लहर के बाइस शफी जावेद के अफसाने इम्तियाजी तासुर पैदा करते हैं। शफी जावेद अपनी ज़ुबान और एहसास व फिक्र के लिहाज से एक मुनफरिद अफसाना निगार हैं। मैं आपको बताया कि मकबूल नहीं है, लेकिन अनफरादियत रखते हैं, अलग एहसास रखते हैं। दूसरे जो अफसाना निगार थे उनके जैसे आपसे अफसाने नहीं हैं। अगर अदबी तौर पर आपके अफसानों का मुताला करेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि इन जैसा अफसाना निगार इनके अहद के अंदर कोई पैदा नहीं हुआ है। आपका अहद कौन सा था? तो अहद आपका तरक्की पसंद
जो दौर था उसके बाद जदीद शोरा का दौर आया था, तो तरक्की पसंद और जदीद शोरा का जहां पर खलत मलत हो रहा था हिस्सा, वो आपका दौर है। उस दौर के आप शायर हैं कि जदीद शायरी की शुरुआत हो रही थी, जदीद मुसन्निफीन पैदा हो रहे थे और तरक्की पसंदियात को ख़त्म किया जा रहा था, तरक्की पसंदी को ख़त्म किया जा रहा था। उस वक्त के आप ताल्लुक़ रखते हैं और उस तरह के आपने अपने अफसाने लिखे हैं। यहाँ पर हम शफ़ी जावेद का अफसाना मैं वह का मुताला करेंगे। ये मैं वह अफसाना शफ़ी जावेद ने एक बूढ़े इंसान को मरकज़ी हीरो बनाकर, मरकज़ी किरदार बनाकर पेश किया है। बुढ़ापे के अंदर इंसान की क्या हालत होती है, क्या कैफियत होती है, किस तरह से वो ख्याल करता है, किस तरह से वो सोचता है, आपने इस अफसाने के ज़रिए बताया है। उसकी ज़हनी कशमकश को ज़ाहिर किया है, उसकी मजबूरियों को ज़ाहिर किया गया है। कई काम ऐसे होते हैं जो इख्तियार के अंदर होते हैं और कई काम इख्तियार से बाहर होते हैं जिन्हें नहीं कर सकते, तो उस वक्त उसके मन की क्या कैफियत होती है, किस तरह की झुंझलाहट उसके मन के अंदर आती है, दबी हुई बातें जो उसके मन की रहती हैं, उसको आपने अफसाने के अंदर मैं वह में जाहिर किया है। आखिर के अंदर आपने उस बूढ़े किरदार में खुद को शामिल कर लिया है और उस बूढ़े किरदार के अंदर ही खुद जो उस वक्त जवान थे आपको दिखाया है कि वो हर आदमी बूढ़ा उसी किरदार के अंदर ढल जाता है, वो उसकी ज़िंदगी की सच्चाई है। तो बहुत खूबसूरत अफसाना है जिसका हम अगले हिस्से के अंदर मुताला करेंगे। अगले हिस्से तक आपको इंतज़ार करना है। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अलविदा।